दोस्तों, समंदर की गहराइयां हमेशा से ही अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं। गोताखोर आए दिन समंदर से कुछ न कुछ नया और नाकाबिले यकीन दरियाफ्त करते ही रहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं समंदरों की गहराइयों से मिलने वाली अजीब और गरीब अशिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, जेट जेलीफिश। अगर आपको लगता है कि आपने जितने जानवर समंदरों और खुश्की पर इस तक देख लिए हैं वो सभी कुल कायनात है, तो ये सरासर गलत है। माहिरीन के मुताबिक अब तक महज 15% जानवरों के मुतल्लिक ही पता लगाया जा सका है। ऐसा ही एक जानदार जिसका नाम जेट जेलीफिश है समंदर में पाया जाता है। ये जेलीफिश आम जेलीफिश से बहुत बड़ी होती है, जो साल 2019 में गोताखोरों को इंग्लैंड के समंदरों से मिली थी। इसके साइज का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। ये जेलीफिश दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश है जो महज ब्रिटिश सीज में ही पाई गई है। इस जेलीफिश का साइज 5 फुट से भी ज़्यादा था। ये दिखने में किसी मॉन्स्टर की माने दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस किस्म की जेलीफिश का साइज मैक्सिमम 3 से 4 फुट तक होता है। नंबर 4, जेट एनाकोंडा। अगर इसको दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री राज करार दिया जाए तो ये बिल्कुल भी बेजाना होगा। अमूमन दुनिया के ज़्यादातर सांप फ्रेश वाटर या फिर नदी नालों में रहना पसंद करते हैं, मगर माहिरीन ने कैसे इस बड़े एनाकोंडास को समंदर की तहों से दरियाफ्त किया, ये अब तक एक वतीरा है, क्योंकि समंदरों की तहों तक इन एनाकोंडास का यूँ पहुँच जाना वाकई एक सवालिया निशान है, और इस पर माहिरीन अब तक सर पकड़ कर बैठे हैं कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है। बाकी इसके मुताल्लिक आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, एंशियंट टेम्पल। कदीम मिस्र में आज होने वाली दरियाफ्तें हमें ये पता देती हैं कि हज़ारों साल पहले इस दुनिया में रहने वाले लोग बहुत ही इंटेलिजेंट थे। मिस्र के समंदर में दरियाफ्त होने वाले इस शानदार सिटी ने इस ख्याल को और भी ज़्यादा तक़वीयत बख्शी है। ये शहर माहिरीन के मुताबिक हज़ारों साल पहले पानी की लहरों की नज़र हो गया था। इस डूबे हुए खस्ता हाल शहर में एक मंदिर यानी टेम्पल भी मिला है। ये मंदिर साल 1935 को दरियाफ्त कर लिया गया था। सिर्फ यही नहीं, हाल ही में बहिरा रूम के अंदर 1040 फुट की गहराई में एक और बड़ा मंदिर मिला है। इस मंदिर में एक बहुत ही बड़ी मूर्ति पाई गई है जो आज से हज़ारों साल पहले बनाई गई थी और लगभग 2000 साल पहले समंदर की तह में मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, इस जैसे और भी बहुत से स्ट्रक्चर आज भी समंदर की गहराई में मौजूद हैं। नंबर 2, जीसस स्कल्पचर। फ्लोरिडा के समंदर में पाए जाने वाली ये जीसस यानी यीशु मसीह की मूर्ति भी एक अजूबा है। ये स्ट्रक्चर दरअसल अगस्त 1965 को समंदर की गहराई में डूबा था और यह अब भी समंदर में 25 फुट नीचे मौजूद है। इस मूर्ति का वजन महज 400 पाउंड है, मगर यहाँ ये बताना भी बेहद ज़रूरी है कि जिस बुनियाद से ये अटैच है उसका वजन 20,000 पाउंड्स के आसपास है। इसलिए ये स्कल्पचर यहाँ से कभी भी टच से मस नहीं हो सकता। यहाँ दूर दराज से डाइवर्स इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए पानी में गोता लगाते हैं और इस जगह की रनाइयों से लुत्फ उठाते हैं। नंबर 1, द प्लास्की शिप। दोस्तों, जब भी डीप सी डाइवर्स गोता लगाते हैं तो उनके लिए ज़ेरे समंदर शिप्स का मिलना बहुत ही आम बात है, क्योंकि ज़ेरे समंदर सैकड़ों बल्कि हज़ारों बहरी जहाज़ डूबे पाए गए हैं। क्योंकि जब भी समंदरों में तूफान आते हैं तो उनको बाद में खोजा भी जाता है। वैसे तो दुनिया में अब तक डूबे जाने वाले जहाज़ों में टाइटैनिक ही एक ऐसा जहाज़ था जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा था, मगर उससे भी ज़्यादा एक और मुतनाज़ा जहाज़ भी है जिसे प्लास्की का नाम दिया जाता है। इस जहाज़ को जनवरी 2018 में अटलांटिक ओशन में खोजा गया था। ये जहाज़ 1838 को समुद्री लहरों की नज़र हो गया था। जब ये जहाज़ डूबा था तो जहाज़ में सवार निस्फ लोग डूब कर मर गए थे। इस जहाज़ में बहुत ही 72 लोग सवार थे। डाइवर्स को नॉर्थ कैरोलिना से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर यह जहाज का मलबा पड़ा मिला। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हमें आपकी राय का बहुत सा इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।